जनता का घोषणा पत्र, जनता का घोषणा पत्र देखिए, जनता का घोषणा पत्र आज तक तो नेताओं का घोषणा पत्र, पार्टी का घोषणा पत्र ही आता रहा है भारत यहाँ, लेकिन जनता का भी घोषणा पत्र होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जनता का घोषणा पत्र होना चाहिए, क्योंकि जनता ही वोट देती है, जनता को ही चाहिए सब समान। जनता पार्टी तो नहीं करेगी कि मतलब हम ये चीज देंगे, चीज जनता को चाहिए कि हम इस मुद्दा पर वोट देंगे, इस मुद्दा पर वोट देंगे। तो ही आज हम जनता का घोषणा पत्र लेकर आए हैं। जैसे कि आपने क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पर गांव में आप क्या किया, गांव में आप सिलेंडर पहुंचा के कितना बेरोजगार खड़ा कर दिए गांव में। जो किसान जानवरों के जो गोबर से आमदनी कमाते थे, आप गांव में गैस सिलेंडर के जगह गोबर गैस अगर लगाते, तो इससे फायदा क्या होता, देखिए एक पहले घाटा बता देते हैं। इससे घाटा क्या हो, गांव में सिलेंडर जाने से गोबर का उपयोग कम गया। गांव में सिलेंडर जाने से तो जानवर लोग दूध पर आश्रित होने लगे, तो दूध पर कितना कमाएंगे, इसलिए लोग जानवर कम रखने लगे। आज नकली दूधों का प्रचलन बन गया, लोग लाते हैं पॉकेट वाला पीते हैं, जो जहरीला होता है। यह बहुत बड़ा हानि है। अगर गोबर गैस गांव में लगाया जाता है, इसका लाभ क्या होता है, जो बताते हैं। लाभ, गोबर गैस लगाने से लाभ होता कि सिलेंडर का खर्चा बच जाता, दूसरा लाभ गांव में लोग दुधारू जानवर पालते हैं, उससे क्या फायदा होता है, दूध तो मिलता है। दूध का फायदा क्या होता है, दूध खुद भी खाते हैं और समाज को भी शुद्ध दूध मिलता समाज को। और दूसरा, गोबर से वो गोबर गैस बना के घर में चूल्हा जलाते, तो उससे खाना बनाते, तो उससे क्या होता, कि उनका सिलेंडर का पैसा बच जाता। जो सिलेंडर में पैसा गरीब कहां से लाएगा। और तीसरा, दूध जब दुधारू जानवर रखेंगे तो रोजगार मिलेगा गांव में। जब गांव में रोजगार मिलेगा तो उस शहर को क्यों प्लान करेंगे। शहर का स्थिति क्या है, देखिए दिल्ली में हो या हैदराबाद इत्यादि में, पानी आज सबसे कीमती हो चुका है। इसका कारण है कि गांव से लोग प्लान कर रहे हैं, गांव में रोजगार रहा है नहीं। जो भी रोजगार बचा खुचा रहा, जानवर दुधारू गाय रखेंगे, आप सिलेंडर पहुंचा के गोबर गैस पहुंचाते गांव में, तो मतलब गांव आगे भी बढ़ता। आपने सिलेंडर पहुंचाकर गांव का जो विकास था उसका रोक दिए हैं आप। इससे फायदा, तीसरा फायदा, अगर जानवर पाल रहे हैं तो गोबर गैस नहीं होगा, तो इसे खाद भी बनाकर खेतों में भी डालते हैं। आज क्या होता है जानते हैं, आज लोग गोबर को नाली में बहा रहे हैं। ये इतना ही जितना खर्चा आप सिलेंडर गैस फ्री में दे रहे हैं, एक कम से कम 2 सिलेंडर के दाम में एक गोबर गैस बन जाता है। अगर उसी को आप बनाकर गांव में भेजिए तो आज कितना आमदनी होगा। आप इसलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे आपको टैक्स नहीं आएगा, जबकि सिलेंडर गांव में भेजे एक साजिश के तहत। इससे तो सिलेंडर से टैक्स आ ही रहा है, और जो जहरीला पैकेट का दूध बनता है उससे भी आपको टैक्स आ रहा है। तो सरकार तो सारा काम टैक्स के लिए करता है। जिस तरह शादी के बाद लोग क्या करते हैं, उसी प्रकार सरकार सारा काम टैक्स के लिए करता है। इसलिए जनता को घोषणा पत्र करना चाहिए कि आप मुझे गांव सिलेंडर के जगह गांव गोबर गैस पहुंचाइए। पहला घोषणा पत्र हो गया। दूसरा, जनता देखिए गांव में जब खेतों में आग लग जाता है तो उसे बुझाने के लिए किसी के पास कोई चारा नहीं होता है, जबकि लोग आज कहते हैं विकास के रूप भारत कहां पहुंच गया है। जनता एक घोषणा पत्र लाए, जनता की मांग करे कि हम वोट देंगे, लेकिन हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड गांव में भी हो एक बहुत बड़े मात्रा में, ताकि जब खेतों में आग लगता है तो 100 बीघा 200 बीघा जल जाता है, खेत में अनाज फसल बर्बाद हो जाता है। इससे क्या होता है, किसानों का बहुत स्थिति खराब हो जाता है। गर्मी में गेहूं दलहन जो होता है बहुत जल, देखिए कितना जल रहा है। लेकिन जनता मांग ही नहीं करते हैं, या जनता घोषणा पत्र में मांग करें। नेक्स्ट मांग यही है कि जो गांव में नदी से नहर होकर खेत तक जाती है, नहर उसकी खुदाई हो। आज क्या हो गया, गांव का नहर सब या तो दबंग लोग कब्जा कर लिया, या फिर यह राख से या कचरा से सारा नहर भर जाने के कारण खेत तक पानी नदी का पहुंच नहीं पाता, जिससे क्या होता है, किसान को मजबूरी में सिंचाई करना पड़ता है, जो जमीन से निकालना पड़ता है। अगर हर नहर को खेत तक जो भी नहर पहुंच रहा है कब्जा से या फिर
जो भर गया है गंदगी से उसको साफ कर दिया जाए, तो वो नदी का पानी डायरेक्ट खेत तक आएगा। अब खेत में लोगों को, जो गरीब किसान है बेचारे, उनको मतलब मदद मिलेगा। और उसके बाद भी जो मत्स्य पालन करते हैं गाँव में, मछली भी जाएगा मत्स्य पालन में, उससे लोग जो बेरोजगार है बिजनेस होगा। ये छोटे छोटे बातों से गाँव में बहुत ज्यादा तरक्की होगा, जो कि सरकार घोषणा पत्र में लाती नहीं। घोषणा पत्र में ऐसा ऐसा चीज लागे जो कि गाँव में किसी को जरूरत भी नहीं है। अखंड भारत के गाँव को क्या जरूरत है, बेचारा भूखा मर रहा है, मर जाएगा, अखंड भारत लेकर कहाँ जाएगा। कहने का मतलब आप नहर खुदवा दीजिएगा तो बहुत फायदा, नदी से डायरेक्ट पानी आएगा, और जो ही पानी खेत में बेचारा बिना सिंचाई के अपना मेहनत करके जो गरीब है ले जाएगा, उपजेगा जमीन। और जो नहर का जो पानी रहेगा उसमें मत्स्य पालन करके जी, और उससे जमीनी स्तर का जो पानी है गाँव में जो नीचे जा रहा है वो भी थोड़ा सा ऊपर आएगा। इस तरह से जनता को भी आवाज उठाना चाहिए। घोषणा पत्र, किसी भी जनता घोषणा पर हमको लाना पड़ा। देखिए नदी है, और नदी नहर में जाकर पानी। नेक्स्ट है शिक्षा, एनसीईआरटी शिक्षा। ये भी जनता का घोषणा पत्र में ही लगा दिए हैं कि आज एनसीईआरटी का शिक्षा। लोग कहते हैं शिक्षा शेरनी का दूध है, हम तो कहते हैं कि एनसीईआरटी शिक्षा वह गधी का दूध है जिससे सरकारी नौकरी अगर नहीं लगा तो वो गधा बनकर बेरोजगारी रूपी बोझ को जिंदगी भर ढोता रहेगा। ऐसा एनसीईआरटी का शिक्षा। आज एनसीईआरटी पढ़कर बच्चा अगर नौकरी नहीं ले पाएगा तो मैं लिख के देता हूँ सब्जी बेचने लायक नहीं रहेगा। इसे शेरनी के दूध बनाने के लिए हम आपको उपाय बताते हैं। इसे शेरनी के दूध बनाने के लिए जनरल कंपटीशन में कम से कम 50% स्टार्टअप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। अगर 50% स्टार्टअप से क्वेश्चन आएगा तो क्या फायदा होगा। जो बैंक में जाएंगे बच्चे लोन लेने आएगा गरीब, तो उसे स्टार्टअप सिखाएंगे, और जगह नौकरी लगेगा। ठीक है, नौकरी लग गया तो रोजगार में बिजी हो जाएगा। दूसरा फायदा क्या होगा, अगर नौकरी नहीं लगा तो उसके पास वह स्टार्टअप पढ़े हुए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोल लेगा। इसीलिए अगर 50% आप स्टार्टअप पूछते हैं जनरल कंपटीशन में तो बच्चा को स्किल भी मिल रहा है और जनरल कंपटीशन का तैयारी भी कर रहा है। जबकि एनसीईआरटी का शिक्षा वह गधी का दूध है जिसे पीकर लोग सरकारी नौकर बन जाएंगे। अगर नहीं बन पाए तो गधा के रूप में बेरोजगारी का जिंदगी भर बोझ होते रहेंगे, सब्जी भी नहीं बेच पाएंगे एनसीईआरटी पढ़कर। ऐसा एनसीईआरटी खत्म सब्जेक्ट हो गया। शिक्षा शेरनी का दूध होगा, दहाड़ सकता है, लेकिन एनसीईआरटी से कुछ नौकरी के बाद कुछ नहीं कर पाइएगा। और जैसे कि एग्जाम्पल यूपीएससी का एग्जाम होता है, इतना बड़ा एग्जाम, उसमें अब क्या, अब स्टार्टअप युग आ गया भैया। एक विषय यूपीएससी में एक विषय आप स्टार्टअप डालिए। बीपीएससी से इससे भी फायदा है। इससे क्या फायदा है, बच्चा स्टार्टअप पे जाएगा, कोई डीएम बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, कोई वीडियो बनेगा। जब वो उसको जनता के बीच में रहना पड़ता है, जनता उसको समझाएगा स्टार्टअप, देखो स्टार्टअप ऐसे काम, इसको करो, यह करो। जनता को कोई वीडियो के पास जाता है, डीएम के पास जाता है, डीएम के पास जाता है, तो स्टार्टअप पढ़ेगा तब। पढ़ाते हैं एनसीईआरटी में तलवार लेकर कौन किसको मार दिया, काट दिया। खैर ये भी शासन चलाने के लिए ठीक है, लेकिन आप स्टार्टअप एक विषय का डाल देती है सरकार तो इससे फायदा होगा। जो नहीं बन पाएगा, कितना बन पाएगा, करोड़ों। अगर 10 करोड़ पूरे भारत में हर साल तैयारी करते हैं, 1 करोड़ बेरोजगार नहीं मिल पाता है, 9 करोड़ डेली बेरोजगार हो जाते हैं। ये पढ़कर क्या करेंगे, सब्जी भी नहीं बेच पाएंगे। अगर स्टार्टअप एक विषय होगा तो इसे यूपीएससी के वो स्टार्टअप तो खोलेंगे ही, साथ साथ 10 को रोजगार भी देंगे। इससे क्या होगा, एक स्किल का भी डेवलपमेंट होगा और लोग पढ़ाई की ओर आगे बढ़ेंगे भी। नहीं तो एनसीईआरटी पढ़कर आज बहुत सारे बेरोजगार आत्महत्या भी कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर उसका कोई उपयोग ही नहीं नौकरी के बाद में एनसीईआरटी का। इसलिए स्टार्टअप में आप स्टार्टअप कॉलेज भी खोलिए, हर राज्य में 10-10 कॉलेज स्टार्टअप खोलना पड़ेगा आपको। नहीं तो जनता घोषणा पर जनता अगर मांग करेगी तो स्टार्टअप करना पड़ेगा। इससे बहुत फायदा है स्टार्टअप। अब क्या अरविंद बिरला है, इसका विरोध तो खैर करते हैं, तो हम भी करते हैं, क्योंकि 4 साल किसी को आप नौकरी खटाकर अगर हटाइएगा तो बेचारा क्या करेगा। इसका विरोध कर हुआ है, फिर आ गया, उतना हटा नहीं। लेकिन अब इसको सफल बनाने के उपाय हम बताते हैं। अग्नि योजना को सफल बनाने का हम उपाय बताते हैं। इसको जानते हैं, ओलंपिक प्लस स्टार्टअप से इसको जोड़ना चाहिए। स्टार्टअप, इसको ओलंपिक फायदा होगा। यह जो 4 साल में आप इसको हटाइएगा, 4 साल के बाद इसको हटाइएगा तो क्या करने लग रहेंगे बेचारा। अगर स्टार्टअप से 50% क्वेश्चन पूछेंगे और ओलंपिक खिलाड़ियों को देंगे तो इससे फायदा क्या होगा। पहला स्टार्टअप, यह 4 साल बाद जो पैसा जमा कराएंगे तो अपना रोजगार खोल देंगे, पहला। दूसरा आज ओलंपिक में हालत कितना खराब हो गया है। आज ओलंपिक में जितना चीन, अमेरिका, जापान ये सब पदक, गोल्ड मेडल जीत कर आते हैं, उतना हम खिलाड़ी भी नहीं भेज पाते ओलंपिक में। यह स्थिति भारत में हो चुका है। फिर भी विश्व गुरु भारत बढ़ रहा है, ताजुब की बात है। अखंड भारत चाहिए, अरे अखंड भारत चाहिए, ठीक है ले लो अखंड भारत।
पहले तो उतना खिलाड़ी भी तो भेजो जितना चीन गोल्ड मेडल ले आता है, जितना जापान गोल्ड मेडल ले आता है, इतना खिलाड़ी भी तो भेजो, उतना खिलाड़ी भी 200 300 गोल्ड मेडल जीता है चीन जापानी सब। भारत 50-60 खिलाड़ी ये भेज पाता है ओलंपिक में। तो ये इससे क्या होगा, ओलंपिक और स्टेट लेवल के पुलिस से स्टेट लेवल ओलंपिक स्टेडियम हर राज्य में खुलना चाहिए। 10-10 खेल को हर राज्य को बांट देना चाहिए। केंद्र सरकार को चाहिए कि हर एक राज्य में ओलंपिक स्टेडियम खुले और 10-10 खेल को हर एक राज्य को बांट देना चाहिए, वहां खेल के अनुसार से, वहां का पर्यावरण प्रकृति के अनुसार किस तरह का वहां खेल शूट करेगा। इससे क्या होगा फायदा, इससे ओलंपिक में जाएंगे, और जो नहीं जा पाएंगे, जो राज्य स्तर पर रहेंगे या राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं, उनको क्या कीजिए, उनको राज्य में या फिर केंद्रीय सुरक्षा बल फौज में या फिर अग्निवीर में उन लोगों को विशेष मात्रा में जॉब दीजिए। इससे क्या होगा, इससे होगा कि लोग उससे जुड़ेंगे, उससे लोग जाएंगे, और जब उसमें जाएंगे तो उनको ये रहेगा कि अगर इधर नहीं निकालेंगे तो जॉब मेरा हो जाएगा कुछ। तो इससे ओलंपिक खेलों में भारतीयों का एक विशेष रुतबा आएगा धीरे धीरे।